इस महादानव योद्धा रक्त बीज का उल्लेख हमें मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य भाग में मिलता है। कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। असुरों की सेना का नेतृत्व रक्त बीज कर रहा था, एक ऐसा योद्धा जिसे हराना लगभग असंभव था। कल्पना कीजिए, युद्ध भूमि का दृश्य। तलवारें चलती हैं, जैसे ही कोई रक्त बीज पर प्रहार करता, उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती है और उसी क्षण वहां एक नया रक्त बीज खड़ा हो जाता। अच्छा, यही नियम उसके फोटोकॉपी के साथ भी लागू था। यह वरदान उसे महादेव की कठिन तपस्या से प्राप्त हुआ था। देवता जितना प्रयास करते, शत्रु की संख्या उतनी बढ़ती जाती। कंसेप्ट सिंपल था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और अनकंट्रोल्ड क्लोनिंग। रक्त बीज को हराना इसलिए नामुमकिन होता जा रहा था क्योंकि वो एक बायोलॉजिकल लूप में फंसा हुआ था। ये केवल हीलिंग नहीं थी, ये एक प्रकार की सेल्फ रेप्लिकेशन थी। एक स्रोत, अनेक रूप। यही रक्त बीज की वास्तविक भयावहता थी। अंततः देवताओं ने आदि शक्ति की शरण ली। तब देवी काली प्रकट हुई। उन्होंने युद्ध भूमि में उतरकर एक अलग रणनीति अपनाई। वे जानती थीं कि समस्या घाव में नहीं, रक्त में है। जब भी रक्त बीज को घायल किया जाता, वे उसका रक्त जमीन पर गिरने ही नहीं देती। वे उसे स्वयं ग्रहण कर लेती ताकि कोई बूंद जमीन को स्पर्श न करे। और जैसे ही रक्त का स्रोत नियंत्रित हुआ, उसकी मल्टीपल कॉपीज की शक्ति समाप्त होती गई। अंततः रक्त बीज का अंत संभव हुआ। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी। हमारे शरीर में भी कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं माइटोसिस। जब हमें चोट लगती है तो सेल्स डिवाइड होकर नया मांस और स्किन बनाती हैं और जख्म भर जाता है। लेकिन प्रकृति ने हमारी बॉडी पर एक स्ट्रिक्ट ऑफ स्विच लगाया है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं एपोप्टोसिस। यानी बॉडी सेल्स को पता होता है कि कब विभाजित होना है और कब रुकना है। रक्त बीज के केस में ये एपोप्टोसिस ही गायब था। उसके सेल्स बिना रुके मल्टीप्लाई हो रहे थे। सामान्य मनुष्य में जब ये कंट्रोल किसी कारण से टूट जाता है तो इसी को कहते हैं कैंसर। कैंसर में कोशिकाएं शरीर के कंट्रोल से बाहर होकर अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं मेटास्टेसिस। रक्त बीज की रक्त बूंदें दरअसल मेटास्टेसिस का ही एक रूपक थीं। एक ऐसी स्थिति जहां एक कोशिका अनगिनत रूप लेकर पूरे तंत्र को खत्म कर देती है। जिस प्रकार देवी काली ने रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही अपने खप्पर में भरकर पान किया। विज्ञान की भाषा में कहें तो ये एक तरह का बायो कंटेनमेंट था, यानी स्रोत को न्यूट्रलाइज करना, ताकि रेप्लिकेशन या पुनः बनने की प्रक्रिया रुक सके। आज आधुनिक चिकित्सा उसी प्रकार कैंसर को फैलने से रोकने का प्रयास करती है। कीमोथेरेपी, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी के माध्यम से। उद्देश्य एक ही है, अनियंत्रित वृद्धि को सीमित करना। अंतर बस इतना है कि वहां पौराणिक युद्ध भूमि थी और यहां बायोजिक तंत्र।